सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज रोसरी माला के अगला एक भेद पर हम मनन चिंतन करेंगे। प्रकाश का तीसरा भेद में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर राज्य की घोषणा करता हुआ हम लोग मनन चिंतन करते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 4 वाक्य 17 में, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 का वाक्य 14-15 में, लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 14-15 आदि में हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। योहन बपतिस्ता के गिरफ्तारी के बाद ईसा मसीह यह कहते हुए सुसमाचार का प्रचार, स्वर्गराज्य की घोषणा करना शुरू किया। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप का सुसमाचार स्वर्गराज्य के लिए वो घोषणा करते हैं। अनेकों गांवों शहरों में घूम घूम कर करके ईश्वर का राज्य की घोषणा किया। उसके द्वारा अनेकों चिन्ह चमत्कार प्रभु ने किया। इन बातों को अर्थात ईसा मसीह का जो पब्लिक की लाइफ जो शुरू हो रहा है, उसमें पश्चाताप का सुसमाचार मन फिराव करने के लिए घोषणा करते हुए, और विशेषकर ये घोषणा करते हैं स्वर्ग का राज्य निकट है और समय पूरा हो चुका है। ये बोल करके ईसा मसीह स्वर्ग राज्य की घोषणा किया। आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे इस भेद का। यहाँ ये जो सिखा रहा है इसका क्या अर्थ है, ईसा मसीह के मुक्ति कार्य में इसका क्या महत्व है। सबसे पहले जैसे बाकी भेदों में हम लोगों ने मनन चिंतन करते हुए आया, ईसा मसीह के मुक्ति कार्य में इस भेद का क्या महत्व है। सबसे पहले जानना है, ईसा मसीह संसार में आकर के मानव जाति को मुक्ति देने के लिए सबसे पहले सुसमाचार का घोषणा किया। सुसमाचार का घोषणा यही कहते हुए उन्होंने शुरू किया, पश्चाताप करने के लिए, मन फिराव करने का वो पुकार करके लोगों को सिखाना शुरू किया। इस्राएली लोग, यहूदी लोग मसीह का इंतजार करता हुआ, हम लोगों को पुराना विधान में अनेकों जगहों पर उस मसीह के विषय में लिखा हुआ है और यहूदी लोग उस मसीह का इंतजार कर रहे थे। तो आज ईसा मसीह ने लोगों के सामने अपने को प्रकट करना शुरू किया, यही बोल करके कि मन परिवर्तन करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो ईसा मसीह का जो पब्लिक लाइफ का जो उन्होंने जो मिशन किया, उसका एक सेंट्रल मैसेज हम बोल सकता है यही है, मन परिवर्तन करना, पापों के लिए पश्चाताप करना, ईश्वर का राज्य निकट है, उसके लिए मन फिराव का जरूरत है। दूसरी बात यहां पर हम लोग देखते हैं, जैसे पुराने विधान में जितने भी भविष्यवाणियां
मसीह के प्रति हुआ वो आज लोगों के सामने पूरा होता हुआ लोग देखने लगे। ईसा मसीह का, इसका मतलब शासन शुरू हो जाएगा, ये इस्राएली लोग विचार करना शुरू किया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 541 में 541 में लिखा है, ईसा मसीह ये घोषणा किया कि ईश्वर का राज्य निकट है। कैसे निकट है ईश्वर का राज्य? शब्द देह धारण कर मनुष्यों के बीच में आज निकट है, वही स्वर्ग राज्य है। मसीह के रूप में जो ईश्वर का वचन देह धारण कर उनके बीच में आया है, वो स्वर्ग राज्य है, ये सिखाना शुरू किया। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1427 में भी हम लोग ये पढ़ते हैं, उस स्वर्ग राज्य का अनुभव के लिए मन परिवर्तन करना जरूरी है। इसलिए उस स्वर्ग राज्य का पूर्ण अनुभव तब होगा आप मन परिवर्तन कर प्रभु के साथ एक होगा। ये एक मुख्य सब्जेक्ट है, मन परिवर्तन करना। इसलिए हम लोग अगला, यदि इस घटना का जो ईश शास्त्र के जो साइड में अगर सोचेंगे, जो थियोलॉजिकल पार्ट है जो है उसका क्या महत्व है, इसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे, ईश्वर का राज्य निकट है कर करके मतलब ये फ्यूचर में आएगा, संसार के अंत में, ये गलत विचार है। ईसा मसीह ने सबसे पहले यही सिखाया कि ईश्वर का राज्य निकट है। सबसे पहले ये विश्वास, ये हम लोगों को सीखने की जरूरत है। मृत्यु के बाद या संसार के अंत में अनुभव करने वाला नहीं है ये स्वर्ग का राज्य। वो हमारे बीच में ईसा मसीह नाम का एक व्यक्ति का और उनके कर्म, उनके कार्य, उनके जो भी एक्शन है, उस पर हम लोग इस ईश्वर का राज्य का जो रियलिटी है उसको अनुभव कर सकता है। इसके लिए सेकंड बात यही है, मन परिवर्तन। उसके लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द है मेटनोइया। मेटनोइया का मतलब है चेंज ऑफ हार्ट, हृदय का परिवर्तन। हृदय का परिवर्तन, एक व्यक्ति का एक पूर्ण परिवर्तन की जरूरत है। उनका सोच, उनका जीवनचर्या, ये सब बदलने की जरूरत है। ईसा मसीह में एक ईसाई बनने के बाद उनका जीवन ही बदलना चाहिए। उसको हम लोग मेटनोइया कहते हैं, चेंज ऑफ हार्ट है वो। उसको मन परिवर्तन या मन फिराव कर करके हम लोग बार बार कहते हैं। और ये ईसा मसीह ने वो जो अंत में हम लोग सोच रहा है, संसार के अंत में हम लोग स्वर्ग में प्रवेश करेगा, ऐसा कर करके प्रभु ने आकर के सबसे पहले उसका इनागुरेशन ही किया है। स्वर्ग राज्य में हमारे लिए द्वार खोल करके दे रहा है उसका अनुभव करने के लिए। इसका मतलब स्वर्ग राज्य के एक प्रकार का उद्घाटन, इनागुरेशन यहां पर हो रहा है। उसके लिए कलीसिया ऐसा सिखाते हैं, द किंगडम ऑफ गॉड ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, ऑलरेडी इधर है, लेकिन आगे क्या है, बट नॉट येट फुल्ली रियलाइज्ड। यहां पूर्ण रूप से है, लेकिन हम लोग उसको पूर्ण रूप से नहीं समझ पा रहा है इधर पूर्ण रूप से, ऑलरेडी इधर है स्वर्ग का राज्य, लेकिन हम लोग उसको अनुभव या उसका जो प्रवेश हम लोग उसको पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे, नहीं समझ पा रहा है। इसी कारण हम लोग थोड़ा निकट ही पहुंचा हुआ है। यहां पर विशेषकर इस भेद के अंदर हम लोग कई चीजों को विशेषकर उठा करके हम लोग मननचिंतन कर सकते हैं। एक ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ में क्या क्या किया हुआ है। सबसे पहले उन लोगों ने सिखाना शुरू किया, टीचिंग किया। एक नबी का रोल उन्होंने किया, टीचिंग है, सिखाना।
ईश्वर के विषय में, ईश्वर के राज्य के विषय में, मन फिराव के विषय में कई दृष्टांतों के द्वारा या कई मत्ती का सुसमाचार हम लोग देखेंगे, उसके अंदर विशेष रूप से 5 बड़े बड़े सरमन मिलेगा। पहाड़ी संदेश हो, इस प्रकार हम लोगों को अनेकों सरमन टीचिंग्स मिलता है। इसके द्वारा ईसा मसीह इसी भेद के अंदर जो भी हम लोग मनन चिंतन कर रहा है उनका ये टीचिंग्स के विषय में। दूसरा, उस टीचिंग को स्थापित करने के लिए उन्होंने कई वंडर्स एंड मिरेकल्स, साइंस, चिन्ह, चमत्कार के द्वारा वो ईश्वर का राज्य निकट है ये स्थापित करने के लिए किया है। और अगला कार्य पापों की क्षमा, पापों की क्षमा के लिए फिर से हुई मन फिराव का जरूरत है। ईश्वर का वो करुणा दया दिखाने वाला कार्य है। हम पापी कीचड़ में पड़ा हुआ लोगों को उस पाप से मुक्ति दे करके चंगाई देना और मनुष्य में पूर्ण रूप से एक बदलाव, एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन का मतलब ही यही है, वो पूर्ण रूप से परिवर्तित जीवन जी रहा है। और साथ ही साथ यहां पर हम लोग कुछ जो क्रिस्टोलॉजिकल बात भी, क्रिस्त शास्त्र भी सीख सकते हैं। इस भेद के अंदर ईसा मसीह को, जैसे बाकी हर एक भेद में हम लोग ये प्रूफ करके आया, ईसा मसीह एक व्यक्ति, कौन व्यक्ति है? ईश्वर जो मनुष्य बन करके आया। इसका मतलब मानव पुत्र या यीशु पुत्र बोल करके एक व्यक्ति है। उस एक व्यक्ति में मनुष्य का स्वभाव और ईश्वर का स्वभाव, हम इस भेद के अंदर विशेषकर अनेकों जगहों पर मनुष्य का स्वभाव एवं ईश्वर का स्वभाव उस एक व्यक्ति में देख सकता है। इसका मतलब क्रिस्त शास्त्र में सबसे जरूरी बात यही है, क्रिस्त में वो 2 स्वभाव लेकिन एक व्यक्ति, ये इस भेद के अंदर हम लोग देख सकते हैं। दूसरा, ईसा मसीह के इस पब्लिक लाइफ में ईसा मसीह को राजा का रूप, नबी का रूप और पुरोहित का रूप, वो जो कार्य इन्होंने जो किया और उनके द्वारा जो 7 संस्कारों को स्थापित करने के विषय में, यही भेद में, इसी भेद में हम लोग मनन चिंतन करना है। और विशेषकर उस स्वर्ग का राज्य निकट है, उसका अनुभव करने के लिए, उसमें प्रवेश करने का द्वार बपतिस्मा संस्कार है। बपतिस्मा के द्वारा उस क्रिस्त राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर रहा है। और उस स्वर्ग राज्य का अनुभव कैसे मिलता है? वो यूक्रिस्तीय संस्कारों के द्वारा। यूक्रिस्तीय संस्कार को प्रतिदिन ग्रहण करते हुए हम उस स्वर्ग राज्य का, उस अंतिम समय का जो अनुभव है उसका पूर्वास्वादन हम लोग यहां पर करते हैं। इसका मतलब इस संसार में अभी ही निकट है, बपतिस्मा के द्वारा हम प्रवेश कर और पवित्र यूक्रिस्ट के द्वारा हम उसका पूर्वास्वादन भी करते रहता है। और हम लोग इस भेद के अंदर विशेष रूप से ईसा मसीह का जो बाल्यावस्था के बाद उन्होंने जो पब्लिक लाइफ जो शुरू किया, उनके दुख पीड़ा के उस समय तक का कार्यों पर मनन चिंतन करते हैं। अर्थात बपतिस्मा से लेकर के यूक्रिस्त का, पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना तक का उन घटनाओं को हम लोग जो प्रकाश के भेद के अंदर मनन चिंतन करते हैं। तो उनमें से अधिकतर कार्य जो है उनके उस पब्लिक लाइफ के समय पर ही प्रभु कर रहा है। चाहे बपतिस्मा हो, चाहे काना के विवाह के जो कार्य हो, चाहे अभी जो तीसरा भेद में जो सुसमाचार का घोषणा करने के विषय में हो, या अगला रूपांतरण हो, ये सब हम लोग देखते हैं इस पब्लिक लाइफ में लूमिनस मिस्ट्री के अंदर हम मनन चिंतन करते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दे। सुसमाचार का घोषणा करते हुए प्रभु ने कहा समय पूरा हो चुका है,
स्वर्ग का राज्य निकट है। इसके लिए हमें क्या करना है? पश्चाताप करना, मन फिराव करना। और उस शब्द यूज किया है मेटनोइया, हृदय परिवर्तन। इस प्रकार उस स्वर्ग का अनुभव हम कर सकते हैं। इस तीसरे भेद में प्रभु ईसा मसीह घूम घूम करके लोगों को चंगाई देना, मृतकों को जिलाना और उसके साथ साथ ईश्वर के राज्य की घोषणा करना, अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा टीचिंग सिखाना, चिन्ह चमत्कार के द्वारा उसको प्रमाणित करना, ये सब हम लोग मनन चिंतन करेंगे। और हमारा कर्तव्य है अपने जीवन के द्वारा हम भी सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं। हर एक व्यक्ति ईसा मसीह में विश्वास करे और मुक्ति प्राप्त करे, क्योंकि संसार का मुक्ति केवल ईसा मसीह के द्वारा हो सकता है। मानव जाति का मुक्ति केवल ईसा मसीह के द्वारा। इसलिए जो कोई ईसा मसीह को अनुभव किया, उस मुक्ति का अनुभव किया, बपतिस्मा के द्वारा उस स्वर्ग राज्य का अनुभव किया, उनका धर्म है वो अपने जीवन के द्वारा और वचनों के द्वारा सुसमाचार का घोषणा करे, सबों को क्रिस्त की ओर लेके आए। इस प्रकार सारे संसार मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु इसके लिए हम सबों को आशीष दे। सभी सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें। हमारे सभी पुरोहितों, धर्म भगनों के लिए प्रार्थना करें। जो बुलाहट उन्होंने स्वीकार किया उसमें रहकर वे अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा, वचन के द्वारा संसार को उस मुक्तिदाता की ओर लेके आ पाए। उनकी सुरक्षा के लिए और क्रिस्त विरोधी लोगों का मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करें। जगह जगह क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, ये सब बंद हो जाए और सबके सब क्रिस्त में विश्वास कर मुक्ति प्राप्त कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।